बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स 9th क्लास, यूनिट नंबर 1। तो यूनिट नंबर 1 का नेम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो सबसे पहले हम मैट्रिसेस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स ये याद रखिएगा कि मैट्रिसेस का आइडिया सबसे पहले एक इंग्लिश मैथमेटिशियन आर्थर ने पेश किया था। उसने मैट्रिसेस ऑफ थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस के नेम पे एक बुक राइट की थी 1858 या 1860 में। तो फर्स्ट टाइम आर्थर नामी इंग्लिश मैथमेटिशियन ने मैट्रिसेस का आइडिया पेश किया था। मैट्रिसेस डिफरेंट फील्ड्स में यूज़ होते हैं। मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स मैथमेटिक्स में यूज़ होते हैं, फिज़िक्स में यूज़ होते हैं, स्टैटिस्टिक में यूज़ होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ होते हैं और अदर साइंसेज में यूज़ होते हैं। खुसूसन कंप्यूटर के इस दौर में, कंप्यूटर की इस एज में मैट्रिसेस का रोल जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स को डिफ़ाइन करेंगे। व्हाट इज़ मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स होता क्या है। मैट्रिक्स a rectangular array or a formation of collection of real numbers is called a matrix। यानी मैट्रिक्स असल में एक रेक्टेंगल टाइप की अरे होती है या एक स्पेसिफिक फॉर्मेशन होती है नंबर्स की, उसको मैट्रिक्स कहते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अरे किसे कहते हैं। अरे का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी नंबर्स को या ऑब्जेक्ट्स को एक ख़ास ऑर्डर में राइट करने को अरे कहते हैं। वो फॉर्मेशन रेक्टेंगल टाइप भी हो सकती है और सिंपल फॉर्मेशन भी हासिल हो सकती है। यानी जब भी हम रियल नंबर्स को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में राइट करते हैं तो जो फॉर्मेशन हासिल होती है उसको मैट्रिक्स कहते हैं। और रियल नंबर की जो फॉर्मेशन है वो रोज़ और कॉलम्स की फॉर्म में होती है। यानी वो जो रेक्टेंगुलर अरे हम बना रहे होते हैं नंबर्स की, वो रोज़ और कॉलम्स की फॉर्म में होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कुछ रियल नंबर्स को यहाँ राइट करूँ, जैसे 5, 12, 14, 8, 0, 6, और जब इन नंबर्स को मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स में क्लोज करूँगा तो जो फॉर्मेशन हासिल होगी उसको मैट्रिक्स कहेंगे। जब भी किसी मैट्रिक्स को आपने डिनोट करना हो तो उसको हमेशा इंग्लिश अल्फ़ाबेट में से कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ए से लेकर जी तक कोई भी नेम राइट किया जा सकता है। अगर आप गौर से देखें तो ये जो 5 है, 12 है, 14 है, 8, 0, 6, ये मैट्रिक्स की एंट्रीज़ कहलाती हैं। अगर एक होगी तो मैट्रिक्स की एंट्री कहलाएगी और एक से ज़्यादा होंगी तो एंट्रीज़ कहलाएंगी। अब ये जो मैट्रिक्स की एंट्रीज़ है ना, इनको स्पेसिफिक ऑर्डर में राइट किया गया है। वो स्पेसिफिक ऑर्डर हमें रोज़ और कॉलम्स की फॉर्म में हासिल हो रहे हैं। ये जो हॉरिजेंटल अरेंज एंट्रीज़ हैं, जैसे 5 है, 12 है, 14 है, जैसे 8 है, 0 है, 6 है, ये हॉरिजेंटल अरेंजमेंट होती है। इसको हॉरिजेंटल लाइन कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, और इसको वर्टिकल लाइंस कहते हैं। तो जो हॉरिजेंटल अरेंज एंट्रीज़ होती हैं, जैसे ये मेरा मार्कर जो है मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो ये हॉरिजेंटली मूव कर रहे हैं। ऐसे जो मूवमेंट है ये हॉरिजेंटल मूव करती है, पैरेलल टुवर्ड्स। और जो ऊपर नीचे होंगी उसको कहते हैं वर्टिकल मूवमेंट। तो जो एंट्रीज़ हॉरिजेंटली अरेंज्ड हैं उन्हें रोज़ बोलते हैं। जैसे 5, 12, 14 मिलके रो नंबर 1 बना रहे हैं, इनको रोज़ बोलते हैं। रो नंबर 1 यानी इसको हम लिखेंगे R1। और जैसे 8, 0, 6 ये भी हॉरिजेंटल अरेंज एंट्रीज़ हैं, तो इनको भी रो बोलेंगे, यानी रो नंबर 2। डिफरेंट रोज़ हो सकती हैं, तो जो हॉरिजेंटल अरेंज एंट्रीज़ होती हैं उनको रोज़ बोलते हैं। और जो वर्टिकल अरेंज एंट्रीज़ होती हैं, जैसे 5 और 8 वर्टिकली अरेंज की गई हैं, तो इनको कॉलम्स बोलते हैं। कॉलम्स, कॉलम नंबर 1। अब 12 और 0 वर्टिकल अरेंज किए गए हैं तो ये कॉलम नंबर 2 होगा। और ये जो 14 और 6 है ये भी वर्टिकल अरेंज एंट्रीज़ हैं, तो इनको भी कॉलम बोलते हैं और ये कॉलम नंबर 3 होगा। यानी मैट्रिक्स की जो एंट्रीज़ होती हैं वो हमें रोज़ और कॉलम्स की फॉर्म में हासिल होती हैं। हॉरिजेंटल अरेंज एंट्रीज़ को रोज़ बोलते हैं, जैसे 5, 12, 14 ये हॉरिजेंटली राइट की गई हैं तो ये रो होगी। जैसे 8, 0, 6 ये भी हॉरिजेंटल अरेंज की गई हैं तो ये रोज़ बना रही हैं। और ये जो वर्टिकल अरेंज एंट्रीज़ हैं, जैसे 12 और 0 वर्टिकल लिखा गया है तो ये कॉलम कहलाएगा। जैसे 14 और 6 वर्टिकल अरेंज किया गया तो ये भी कॉलम कहलाएगा। तो मैट्रिसेस की जो अरेंजमेंट होती है, जो अरे होती है, वो रोज़ और कॉलम्स की फॉर्म में होती है। जब भी किसी मैट्रिक्स को आपने डिनोट करना हो, जब भी किसी मैट्रिक्स को आपने नेम देना हो तो हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। अलबत्ता अगर आप मैट्रिसेस की एंट्रीज़ में इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के लेटर यूज़ करते हैं
तो वो लेटर जो है वो स्मॉल लेटर में आप राइट करेंगे उनके एंट्रीज़ को, जैसे 0 है, 8 है, 0 है। अब ए को आप एंट्री बना रहे हैं तो स्मॉल लेटर से बनाएंगे, जैसे बी को आप एंट्री बना रहे हैं तो स्मॉल लेटर से बनाएंगे। 12 है, कोई भी नंबर आप राइट कर सकते हैं √5। तो मैट्रिक्स जो है एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट होती है नंबर्स की, और वो जो स्पेसिफिक अरेंजमेंट है वो रोज़ और कॉलम्स की फॉर्म में हासिल होती है। हॉरिजॉन्टल अरेंज एंट्रीज़ को रोज़ बोलते हैं और वर्टिकल अरेंज एंट्रीज़ को कॉलम बोलते हैं। जब भी किसी मैट्रिक्स को आपने नेम देना होगा तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में से कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, ए से लेकर जी तक कोई भी नेम दिया जा सकता है।